लो भाई, हिसार की जनता मार्केट एक बार फिर सजने के लिए हो चुकी है तैयार। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको लाल रंग के टेंट चारों तरफ नजर आ रहे होंगे। ये है हिसार का पटेल नगर, जहाँ पर एक बार फिर जो है सैटरडे संडे को जनता मार्केट सजने के लिए तैयार हो चुकी है। आप सभी सोच रहे होंगे कि पहले जनता मार्केट ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर लगती थी, लेकिन अब मैं पटेल नगर के अंदर आप लोगों को क्यों लेकर आई हूँ। जी हाँ, साक्षी सोनी के साथ आप जुड़ चुके हैं सिटी बिग न्यूज के ऊपर। आपको बता दूं कि पटेल नगर के अंदर इस बार जनता मार्केट लगने के पीछे का कारण है कि दोबारा से जनता मार्केट जो है घूम घूम कर लगाई जा रही है। एक बार ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर लगेगी, तो इस बार सैटरडे संडे को पटेल नगर में लगेगी। उससे अगले सैटरडे संडे को कहीं और जगह देख करके वहां पर जो है पटेल नगर की बजाय जनता मार्केट लगाई जाने वाली है। इस वक्त मैं यहाँ पर इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि पटेल नगर के लोग लगातार कह रहे थे कि पटेल नगर के अंदर जगह खाली तो है, यहाँ पर नगर निगम की तरफ से टेंट लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जनता मार्केट नहीं सजनी चाहिए। जनता मार्केट क्यों नहीं सजनी चाहिए? क्योंकि यहाँ के व्यापारी ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जो है अपना कारोबार सैटरडे संडे को ही करते हैं। लगभग लोगों की छुट्टी जो है सैटरडे संडे को ही होती है और यहाँ पर लोग सैटरडे संडे को ही शॉपिंग करने आते हैं। अगर यहाँ पर जो है जनता मार्केट लगती है तो उनके व्यापार के ऊपर खासा असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको एक बार ये जगह दिखाना चाहूंगी कि ये जगह आप देख पा रहे हैं, नगर निगम की तरफ से साफ सफाई यहाँ पर लगातार जारी है। लेकिन आपने एक बात यहाँ पर गौर की होगी कि यहाँ पर जो है धूल मिट्टी पहले बहुत ज्यादा रहा करती थी। साफ सफाई तो हो गई है, लेकिन पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं कि आवारा पशु कितने हैं। यहाँ पर आवारा पशुओं की समस्याएं कितनी है। एक बार दोबारा से आपको यहाँ पर लेकर के आऊंगी, लेकिन एक बार दोबारा आपको उसी जगह पर लेकर जाना चाहूंगी जहाँ पर जो है पटेल नगर के लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर मार्केट नहीं लगने देना चाहते। एक बार आपको दिखाना चाहूंगी तस्वीरों के माध्यम से कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। भीड़ इकट्ठी होने के पीछे का कारण है यहाँ पर हिसार के कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर का पहुंचना। कमिश्नर अशोक गर्ग और ज्वाइंट कमिश्नर बोलीना यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर लगातार जो है व्यापारियों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और लगातार जो है उनकी समस्याएं यहाँ पर सुलझाने की कोशिश की जा रही है। कमिश्नर उनकी समस्याएं सुनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए एक बार आपको भी लेकर के चलते और दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि आखिरकार क्या बातचीत जो है इनके बीच में चल रही है और क्या जो है जनता मार्केट हमेशा यही लगेगी या फिर बदल बदल कर जो है जनता मार्केट लगने वाली है। चलिए आप दुकानदार हो, ग्राहक भी आपके अड़ोस पड़ोस के होंगे, भीड़ ना हो बस। अब भी थोड़ा ट्रैफिक को आने जाने में रुकावट ना हो, ये मकसद है। अदरवाइज तो आप लोगों को परेशान करना कोई मकसद नहीं है। एक टेबल का दे दीजिए सर, थोड़ी थोड़ी जगह दे दीजिए, काफी चौड़ा। एक बारी मौका देख लेंगे, इसके बाद लाइनें डलवा दीजिए सर। उसके बाद आगे अगर हम आए ना तो हमें जुर्माना लगाइए। आगे आपके सीधा से चलान काट दो, सीधा चलान काट दो जी, उठाने की जरूरत एक लाइन लगवा दो नहीं। सर जी, एक पीली सी लाइन लगवा दो जी, वहाँ तक अलाउड है। उसके बाद सीधा चलान जी, पर्ची आगे बढ़ा दो। कोई आया तो आप उठाओ नहीं जी, चाहे 10,000 का चलान फिक्स कर दो जी। उसने की सर सीधा चलान काट के पर्ची बढ़ा दो जी, बस इसके लिए सारी मार्केट सेटिस्फाई है आपके साथ। सर अगर जुर्माना हम भरने के लिए तैयार है, अगर उससे बाहर आते हैं। ठीक है, एक बार अभी आते हैं। ठीक है सर, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अभी जो है व्यापारियों की समस्याएं सुनी, क्या कुछ जो है निकल करके यहाँ पर सामने आया है? देखिए, एक तो इनको ये डर था कि इस जनता बाजार के बहाने कहीं इस जगह पे परमानेंट कब्जा ना हो जाए, तो वो इनको आश्वस्त किया है कि यहाँ हर हफ्ते नहीं लगेगा, बीच बीच में महीने में 1.5 महीने 2 महीने बाद लगेगा। सर, पहले ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर लगती थी, अभी पटेल नगर के अंदर लग रही है, तो कौन कौन सी जगह जो है आप लोगों ने चुनी हुई है आगे के लिए जो जनता मार्केट लगेगी? अभी फिलहाल जो हमने चिन्हित की है जगह, वो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड है, दूसरा है पटेल नगर का एरिया हो ही गया, तीसरा अर्बन स्टेट में भी एक अच्छी जगह है जहाँ पटाखों के स्टॉल थे, चौथा मार्केट में। तो इन चारों जगह पे बदल बदल के जनता बाजार लगाने का विचार है, ताकि गरीब दुकानदारों को और गरीब लोगों को कोरोना के समय में बिना भीड़ भाड़ के अपना सामान बेचने और खरीदने की सुविधा मिले। सर, अगर
ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मैदान की बात करूं तो वहां पर क्या कुछ समस्याएं आपको देखने को मिली जो आप लोगों ने अब बदल बदल कर जनता मार्केट लगाने का फैसला लिया है? ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में समस्या कोई नहीं आई, किसी तरह की समस्या नहीं है। लेकिन कई बार कुछ लोगों को ये डर हो जाता है कि इस जनता बाज़ार के बहाने से इस जगह पे कब्जा किया जा रहा है, तो उस डर को भी दूर करने के लिए और ताकि पूरे शहर के लोगों को ये सुविधा मिले, अलग अलग एरिया में लगाया जा रहा है। सर, पिछली बार जो ओल्ड गवर्नमेंट मैदान के अंदर जनता मार्केट सजी थी उसके अंदर व्यापारियों को जो है वहाँ पर रश देखने को नहीं मिला, और अगर एडवर्टीजमेंट की बात करूँ तो काफ़ी कम देखने को मिली, जो कि जनता को पता भी नहीं था कि वहाँ पर जनता मार्केट लगी हुई। तो इस बार जो है क्या प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं? देखिए, हमने नया अभी शुरू किया है। पहली बार लगाया था पिछली बार। जो भी कमियां होंगी व्यापारियों के साथ विचार विमर्श करके उन कमियों को दूर किया जाएगा, और दूर किया जा रहा है। पब्लिसिटी भी हम ज़्यादा करवा रहे हैं, और इसके अलावा मुझे लगता है कि व्यापारियों ने कोई ऐसी समस्या बताई। पटेल नगर की बात करूँ तो आपने ये मैदान साफ करा दिया, लेकिन उस साइड की बात करूँ तो आवारा पशुओं की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो नगर निगम की तरफ से इसका समाधान कब निकाला जाएगा? आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान हमारा लगातार जारी है। अभी फ़िलहाल हम नंदी पूरे शहर में पकड़ रहे हैं। नंदी जब पूरे शहर के पकड़े जाएंगे फिर गायों को हम शुरू करेंगे। गौशाला और नंदीशाला में हमने व्यवस्था पूरी ठीक कर दी है। पहले ये डर रहता था कि वहाँ पे पता नहीं व्यवस्था कैसी है, अब व्यवस्था बिल्कुल सही है। तो नंदी और गायें पूरे, मुझे लगता है कि महीने डेढ़ महीने में हम पूरे शहर से खाली कर देंगे। तो जनता मार्केट कल यहाँ पर सजेगी, तो जो आवारा पशु है क्या खतरा नहीं लगता आपको कोई यहाँ पर आ गया तो? ध्यान रखेंगे, पूरी व्यवस्था बनाएंगे, सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था की जाएगी। जी। ठीक है, हमारे साथ महेंद्र जुनेजा जी मौजूद है, एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि पहले जो है पटेल नगर के लोग क्यों विरोध कर रहे थे और आप जो है उनका साथ देने के लिए यहाँ पर क्यों आए थे? ऐसा जी, साथ तो जनता के साथ ही रहना पड़ेगा, जनता के लिए जी रहे हैं। माँ ने तो सिर्फ जन्म दिया था और काम तो जनता के लिए करने हैं। तो क्या लगता है कि अशोक गर्ग की बातें जो है कहीं ना कहीं खरी उतर पाएंगी? आप उनकी बातों से सहमत हैं? ऐसा जी, मैंने आज स्पेशल अपने लिए बुलाया था। ये जो पटेल नगर के अंदर जो पटेल नगर मार्केट के साथ सटी हुई ये जगह है, कितना गंद पड़ा हुआ है, केवल मैंने इसलिए बुलाया हुआ था, मेरा और कोई मकसद नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि दुकानें हैं तो दुकानें ऑक्शन की जाएं, और नहीं तो यहाँ पे डंपिंग स्टेशन था उसको ख़त्म किया जाए, और लोग कचरा डाल जाते हैं उसको ख़त्म किया जाए। तो अशोक गर्ग की तरफ से क्या कुछ निकल कर सामने आया? अभी बात करनी बाकी है, थोड़ी देर में दोबारा बात करेंगे आपसे। अच्छा। हाँ जी। तो सर, अगर आवारा पशुओं की बात करूं महेंद्र जी, मैं तो आप यहाँ के एमसी हैं, कई साल हो गए आपको यहाँ पर रहते हुए। तो जो है अशोक गर्ग जी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको पकड़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आवारा पशु उनको पकड़ने का क्या काम किया जाएगा? क्योंकि वो तो यहाँ जो है अपना डेरा डाल के बैठ चुके हैं। मुझे पता है यहाँ पे जो पशु हैं गौ अभयारण्य से भी ज़्यादा हैं जी, और आते जाते किसी को भी भागते हुए सींग भी मार देते हैं, गिर भी जाते हैं। मुझे सारी जानकारी है, इसी के लिए मैंने बुलाया हुआ है उनको। और अब इनसे बात करके यहाँ जो बात होगी ठीक है, नहीं तो ऑफिस में बैठ के बात करेंगे और सारी इस काम को सिरे चढ़ाएंगे हम। यहाँ से एक एक गाय, वैसे तो जब डेयरियाँ बाहर चली जाएंगी ना तो उस समय यहाँ पशु किसी का रह नहीं सकता। तो ये डायरी का प्रबंध जो है हमारा बीच में पड़ा हुआ, अभी डायरी चली जाएंगी, उसके बाद कोई आदमी अपने घर के अंदर भी नहीं बांध पाएगा, रोड पे भी नहीं बांध पाएगा, और पशु देखने को भी नहीं मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। सर, एक इससे हटकर सवाल करूं तो नगर निगम के अभी चुनाव हुए थे, आपने कहा था मेरी सीट जो है पक्की दिखाई दे रही है, लेकिन एकदम से जो है पासा पलटा, इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? ऐसा है जी, मैंने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। लेकिन जब बड़े हमारे से जो सीनियर बैठे हैं उन्होंने मेरे से सलाह मशवरा किया कि जातिगत आधार के ऊपर भी इनको दिया जाए। जैसे सैनी समाज है, इनका कोई भी किसी का हिस्सा नहीं था, गुज्जर समाज का नहीं था, तो उनको दे दिया। वो हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं वो। अगर बड़े भाई ने छोटे भाई को कुछ दे दिया है तो कोई जुल्म थोड़ा ना किया अपने। तो सर, आपने शुरुआत में किस आधार के ऊपर जो है ये आश्वस्त किया था कि ये सीट जो है मेरी पक्की है? मेरे को ऊपर से जानकारी मिली थी जी, किसी बड़े नेता ने जो हरियाणा की राजनीति करता है उच्च लेवल की, उन्होंने कहा था। फिर उन्होंने मेरे से मीटिंग की, बोला जुनेजा साहब अगर हम इनको बना देते हो तो हाँ ये भी हमारे भाई हैं, भाइयों को तो हिस्सा देना ही पड़ेगा, माँ बाप का भी हिस्सा देना पड़ता है। अगर हमने जनता का दे दिया है, उनको बना दिया है, अच्छी बात है, लेकिन ये मत सोचना
कि सीनियर मेयर, डिप्टी मेयर और मेयर तीनों मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बच्चे समान हैं और मेरे काम को भी नहीं रोकेंगे, बैठे बैठे काम भी करते हैं और इनको मौका देना भी चाहिए जो नए बंदों। खैर ये तो बात थी नगर निगम के चुनाव के। दोबारा से इसी मुद्दे के ऊपर आते हैं, जनता मार्केट के मुद्दे के ऊपर। सर आप लोग जो है यहाँ पर लगातार जो है इनके खिलाफ बोलते हुए नजर आए। आज जो कुछ समस्या है आपको लग रही थी पहले? समस्या तो यही मार्केट की लग रही थी जी, भाई मार्केट का काम पहले है नहीं बाजार में, तो ये जो फड़ी लगेंगी तो बाजार पे असर पड़ेगा काम का। तो सर्दी का सीजन है तो हमने भी लगा रखा है सब कुछ। फिर अशोक गर्ग जी की बातों से कितना सहमत आप नजर आ रहे हैं? अशोक गर्ग जी सिर्फ और सिर्फ रिजिड बातें कर रहे थे। सिर्फ उनको ये था कि भाई 2 दिन जो है ये मार्केट निकल जाए, उनको और कोई पटेल नगर की सफाई व्यवस्था से या किसी उससे कोई मतलब नहीं था। आप देखिए जब इतने पशु इनके आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं तो इस मामले में उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल जब मैंने भी ये मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रखी जाएगी खाली। ये पशुओं से सिक्योरिटी रख लें, इंसान की तो छोड़ो, आप पशुओं से ही सिक्योरिटी रख के दिखा दें। ये सफाई व्यवस्था है, जहाँ आप मार्केट लगा रहे हो हैं वहाँ सफाई व्यवस्था का ये हालत है। आप देख लो जगह जगह कचरे के ढेर हैं। कैमरामैन से चाहूंगी कि कैमरा मोड़ करके दिखाए कि कितनी सफाई व्यवस्था यहाँ पर है। अशोक गर्ग जी ने पहले आते ही पार्कों की सारी व्यवस्था बंद कर दी। सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया, जिससे अब पार्क बर्बादी की कगार पे जा रहे हैं। दूसरा उन्होंने काम रोक दिए सारे के सारे। अब शहर का विकास कैसे होगा? शहर सरकार कहती है हमारे पास में धन की कमी नहीं है और ये लोग फाइल ही नहीं भेजते आगे, तो कैसे काम होंगे? हैं अब ये हालात हैं यहाँ पर आप मार्केट लगाने के लिए। इससे अच्छा तो कहीं नर्क में भेज दो, लोगों को मारना शुरू कर दो, वैसे ही मारना शुरू कर दो। क्या लगता है कहीं ना कहीं अपना काम निकालने के लिए बस 2 दिन आप लोगों को दिलासा दे दिया गया? फॉर्मेलिटी करने के लिए ये लोग यहाँ आए हैं और इनकी कोई व्यवस्था का कोई वो नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ अपने ये 4 दिन दिखाना है, ऊपर से ऑर्डर है कि भाई जगह जगह जो है ना लोगों को रोजगार दिया जाए और ये उस व्यवस्था में दिखाने के लिए फोटो अपॉर्चुनिटी है। इनको मतलब नहीं है किसी के पास कोई ग्राहक आए, इनको मतलब नहीं है क्या गंदगी हो, कोई किसी को कोरोना हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, किसी को मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए। इस हालात में जो आप हालात देख रहे हो पटेल नगर, क्या ये गांव की स्थिति में भी है? आज हमारे हिसार हरियाणा के पूरे गांव इससे बहुत बढ़िया हैं। एक बार जानना चाहूंगी पटेल नगर का जो ये इलाका है वो कौन सा है और यहाँ पर जो ये गाय और आवारा पशु है कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? ये पटेल नगर की मेन रोड है, सब्जी मंडी साथ है, सामने स्कूल है, हाई स्कूल है और ये जो दुकानें जो है सरकार ने इसको दिया है। ये जो जगह थी रिहेबिलिटेशन की थी और इसको जो है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया गया आज से 15-20 साल पहले। अच्छा। और आज तक इसका कोई सुधार नहीं हुआ। यहाँ गंदगी के आप हजारों ढेर देख रहे हैं, पशु हजारों बैठे हैं। क्या पहले इनको इतनी जल्दी क्या लग रही थी कि ये आज जो है इनको शुरू करानी है दुकानें, ये 10 दिन बाद अगली बार भी लगा सकते थे। आप लोगों को कब पता चला कि जनता मार्केट इस बार पटेल नगर में? हमें अभी पता चला है, हमें 3:15 बजे का पता चला। भाई 3:15 बजे कमिश्नर साहब आने वाले हैं, उससे पहले कोई पता नहीं था। हैं सबसे पहले तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते इसकी सफाई कराते ये लोग, इसमें कोई दवाइयों का छिड़काव कराते ताकि कीटाणु तो ना लोगों को, ये घर लोग जो है कीटाणु लेके जाएंगे यहाँ। चलता भाई दुकानें बन रही हैं यहाँ पे, किसी को पता भी नहीं भाई यहाँ पे दुकानें नहीं बन रही। बात ये है जी, पिछली बार भी यही दिक्कत हुई थी, एडवर्टीजमेंट नहीं थी। इस बार भी यही दिक्कत है कि लोगों को पता ही नहीं है। मैडम सिर्फ और सिर्फ जो है ये लोग आप लोगों के माध्यम से ये जरूर करवा देते हैं, हमने अभियान चला रखा है। आप मुझे पूरे हिसार जिले के अंदर एक जगह अशोक गर्ग जी के पास में चार्ज है, डीएमसी हैं जिले के, किसी नगर पालिका में भी पशुओं का अभियान चला हुआ दिखा दें आज हैं। मैं जन चौक में माफी मांग लूंगा उनसे। झूठ बोलना और लोगों को गुमराह करना ये कोई एक इतने बड़े अधिकारी का काम नहीं होता। सर आप व्यापारी है यहाँ पर या फिर किसी पद के ऊपर तैनात हैं? मैं समाज सेवक हूँ जी, मैं कोई काम नहीं करता है। मैंने तो एक फिजियोथेरेपी सेंटर और आरोग्य हेल्थ सेंटर चलाया हुआ है लोगों को स्वास्थ्य के लिए, और इसीलिए हम चिंतित हैं स्वास्थ्य के लिए। चलिए एक बार आपको तस्वीरों के माध्यम से और दिखा दो कि किस गंदगी की यहाँ पर बात की जा रही है। लगातार जो है यहाँ पर निरीक्षण जो है ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर की तरफ से किया जा रहा है। एक बार दोबारा से ये ग्राउंड दिखाना चाहूंगी। पटेल नगर की मेन रोड के ऊपर ये मैदान है और आप मैदान की हालत देख पा रहे हैं। इतनी धूल मिट्टी
पहले तो बहुत ज्यादा जो है गंदगी यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत सफाई जो है नगर निगम की ओर से करा दी गई है। लेकिन उसके बाद भी अगर आवारा पशुओं की बात करूं तो आवारा पशु लगातार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। लगभग अभी भी अगर बात करूं तो 40 से 50 आवारा पशु यहाँ पर मौजूद है। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और अगर बात करूं यहाँ पर जनता मार्केट या जनता मार्केट सस्ती है, अशोक गर्ग जी से मैंने सवाल किया था कि अगर कल यहाँ पर कोई अनहोनी हो जाती है, आवारा पशु कूद करके यहाँ पर आ जाते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन अशोक गर्ग जी ने इसे बहुत हल्के में लिया और साफ तौर के ऊपर ये कहा कि उसकी जो है सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी होगी, हम यहाँ पर सिक्योरिटी लगवा देंगे। लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनका साफ तौर के ऊपर ये कहना है कि आदमियों की सिक्योरिटी की तो दूर की बात है, इन्हें ही सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आदमियों से ज्यादा संख्या तो यहाँ पर आवारा पशुओं की है। कल आपके साथ एक बार दोबारा से जुड़ूंगी, यहाँ का नजारा दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से जो है जनता मार्केट यहाँ पर सजने वाली है और अशोक गर्ग जी की सिक्योरिटी यहाँ पर कितनी काम आती है। क्या कोई ऐसी अनहोनी यहाँ पर हो जाए तो जो सिक्योरिटी है उससे लोग यहाँ पर बच पाएंगे। एक बार दोबारा से गंदगी दिखाना चाहूंगी। गंदगी जो है यहाँ पर इसी तरीके से तरबतर है। आवारा पशुओं की बात करूं तो आवारा पशु यहाँ पर इसी तरीके से मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार नगर निगम की तरफ से कहा जा रहा था कि सफाई अभियान चलाया जा रहा है, आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको साफ तौर के ऊपर नजारा दिखाई देगा कि कितना अच्छा अभियान जो है नगर निगम की तरफ से लगातार पटेल नगर के अंदर चलाया जा रहा है। पूरे हिसार की भी बात करूं तो पूरा हिसार भी किस तरीके से यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। एक बार सड़क के हालात जो है वो दिखाना चाहूंगी। रोडियां साथ पट रही हैं झाड़ू के साथ में, ये तो इनके हालात हैं। ये सर यहाँ पर रोड बनी हुई थी, मेन रोड थी। रोज कब्जे करवाए जा रहे हैं, आप देख रहे हो। अभी जो है कमिश्नर साहब मौके पे थे, किसी को उन्होंने बुला करके कहा कि ये हटाना नहीं चाहिए। ये भैंसें बंधी हुई हैं, ये खुट्टे लगे हुए हैं, आप देख रहे हो जी हैं, ये भैंसें बनती हैं। क्या प्रशासन की नॉलेज में नहीं है? जबकि डेयरी शिफ्टिंग जो है पहले से ही कहा गया है कि बाहर हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए नहीं, उसके अलावा कम से कम इसकी सफाई कराते, पहले कोई दवाइयों का छिड़काव करा के फिर मार्केट कोई लगाते तो सोचा भी जा सकता। बिल्कुल जो है यहाँ पर पहले दवाइयों का छिड़काव कराना जाना चाहिए था और यहाँ पर जो है व्यवस्था बनाई जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कितनी गंदगी यहाँ पर है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो यहाँ पर पशु बांधते हैं, इसकी वजह से कितनी गंदगी और गोबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मैं आपके साथ दोबारा से जुड़ूंगी, आपको दोबारा से दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी रहने वाली है। क्या अशोक गर्ग जी अपनी बातों के ऊपर खरे उतरते हैं? क्या इस बार तो जनता मार्केट सज गई, लेकिन अगली बार जिस भी जगह पर जनता मार्केट सजेगी वहाँ के इंतजाम पहले किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप सिटी बिग न्यूज़ देखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ पर। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी मोहित झाकड़ के साथ। आगे भी इसी तरीके से अपडेट दिखाती रहूंगी। जितने भी लोग देख रहे हैं, गुजारिश आप सभी से कि इससे ज्यादा शहर के अंदर सजी है और यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था है। कल जनता मार्केट जो है आपके क्षेत्र के अंदर सजेगी तो वहाँ पर भी इसी तरीके के हालात आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ सिटी बिग न्यूज़ पर। नमस्कार।